नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बदमाशों के आतंक से। जयपुर के मालवीय नगर थाना इलाके में बीती रात कुछ बदमाशों ने एक जिम में जमकर तोड़फोड़ की। मालवीय नगर के सेक्टर 1 में स्थित फिगर पॉइंट जिम में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने तोड़फोड़ की। बदमाशों ने करीब 10 मिनट तक जमकर उत्पात मचाया। घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बदमाशों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले में जुट गई है। जयपुर के मेयर पद के लिए उपचुनाव आज सुबह 9 बजे बीजेपी पार्षदों की बैठक होगी। बैठक के बाद होटल से निकलेगा मेयर पद का उम्मीदवार। प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल करने निकलेगा उम्मीदवार। तो ये आज की अहम खबर। मेयर पद के लिए आज उपचुनाव होना है और आज सुबह 9 बजे बीजेपी पार्षदों की बैठक होगी। बैठक के बाद होटल से मेयर पद के उम्मीदवार निकलेंगे। प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल करने उम्मीदवार निकलेंगे। जयपुर नगर निगम के मौजूदा बोर्ड में मेयर के चुनने को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके साथ ही कई बीजेपी पार्षद मेयर पद की रेस में शामिल हो गए हैं। कौन कौन से पार्षद मेयर पद के दावेदार हैं, देखिए रिपोर्ट। जयपुर शहर की सरकार यानी नगर निगम के मौजूदा बोर्ड के मेयर को चुनने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही मेयर पद की रेस में बीजेपी के कई पार्षद शामिल हो गए हैं। एक से अधिक दावेदार होने की वजह से 22 जनवरी को मतदान होगा, जिसमें पार्षद वोट डालेंगे। नगर निगम के 90 पार्षद में से 63 पार्षद बीजेपी के हैं, लेकिन भीतरघात की आशंका को देखते हुए बीजेपी ने पार्षदों की एक निजी होटल में बाड़ेबंदी की है। आइए अब आपको बताते हैं कि मेयर पद की रेस में कौन कौन दावेदार हैं। मनोज भारद्वाज नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं। अशोक लाहौटी के इस्तीफा देने के बाद डीएलपी ने प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार डिप्टी मेयर को सौंपा है। बीजेपी में परिपाटी रही है। मेयर के विधायक बनने के बाद डिप्टी मेयर को ही मेयर का पद सौंपा जाता है। अशोक गर्ग बीजेपी पार्षद हैं, वैश्य समाज से हैं और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता होने की वजह से दावेदारी में हैं। कालीचरण सराफ से मनमुटाव की वजह से दावेदारी कमजोर हो रही है। विष्णु लाटा बीजेपी पार्षद, ब्राह्मण समाज से होने की वजह से दावेदार हैं। अशोक लाहौटी के मेयर रहने के दौरान बगावत करने की वजह से दावेदारी कमजोर हो रही है। मान पंडित बीजेपी पार्षद हैं, दूसरी बार पार्षद चुने गए हैं। ब्राह्मण समाज से होने की वजह से दावेदार हैं। अशोक लाहौटी के विरोधी गुट के माने जाते हैं। निर्मल नाहटा बीजेपी पार्षद हैं, मौजूदा बोर्ड के पहले मेयर थे। 2 साल का कार्यकाल पूरा होते ही इस्तीफा दिया। गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। इस तरह जयपुर नगर निगम में मेयर पद की रेस में कई और दावेदार सामने आ गए हैं, जिससे एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो गई है। लिहाजा 90 पार्षद में से 63 पार्षद बीजेपी के होने के बाद भी पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। तो जयपुर में मेयर पद के लिए आज उपचुनाव होंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी को लेकर अजमेर रोड स्थित पिंक पर्ल रिसोर्ट में पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। पार्षदों से बात की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौर ने।
शहर की सरकार चुनी जाएगी और मेयर पद को लेकर जो चुनाव है वो होगा, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी पार्षदों की जो बाड़ाबंदी है वो शुरू हो चुकी है। अजमेर रोड स्थित पिंक पल पर ये जो बाड़ाबंदी है वो की गई है। सभी जो बीजेपी के जो पार्षद हैं वो इस रिसोर्ट के अंदर पहुंच रहे हैं और अधिकांश जो पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जहाँ सूचना मिली है तो 50 से ज़्यादा जो पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुबह का जो उन्होंने नाश्ता है वो यहाँ पर किया है और उसके बाद में अब कुछ ही देर बाद में जो मीटिंग यहाँ पर की जाएगी और मीटिंग में जो निर्णय है वो लिया जाएगा कि किस तरीके से उन्हें जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर जो तैयारी है वो करनी है। कुछ जो पार्षद हैं उनमें यहाँ पर जो बात सामने आ रही थी कि 16 पार्षद हैं जो मेयर पद के लिए यहाँ पर दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं और उसको लेकर ही जो असमंजस की स्थिति थी उसके बाद में जो पार्षदों की जो बाड़ेबंदी है वो यहाँ पर की गई है। पार्षद दिनेश अमन जी हमारे साथ में, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी अंदर ही थे और अभी कुछ देर बाद में बाहर निकले हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये जो बाड़ेबंदी की गई है और किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मेयर का चुनाव है, क्या किस रूप से देखते हैं इसको? जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी हर 2 महीने में 3 महीने में संगठन और पार्षदों के बीच में आपस में बैठते रहते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। क्योंकि अभी मेयर का चुनाव है इसलिए आप लोग इसमें थोड़े से ज़्यादा उत्साहित हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संगठन हमें जो भी हमें आदेश देता है हम संगठन के बल पे चलते हैं और संगठन के बल पे ही जीत के आए। इसलिए संगठन अभी तय कर देगा, जिसका भी नाम तय होगा वो मेयर बनेगा। कुछ असहमत हैं, कुछ सहमत हैं, ये बात अभी तर्क चल रहा है कि कुछ पार्षद जो नाराज हैं और कुछ करीबन 16 एक पार्षदों की बात सामने आ रही है कि वो दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं मेयर पद को लेकर। कोई भी असहमत नहीं है, ना ही कोई 16 पार्षदों ने आकर किसी को दिया है कि हम मेयर की दावेदारी कर रहे हैं। मेयर की दावेदारी के रूप में संगठन देख रहा है और संगठन जिसको भी सर्वोच्च मानेगा उसको। फिलहाल जो अजमेर रोड पर पिंक पल रिसोर्ट है वहाँ पर पार्षदों की जो बाड़ाबंदी है वो लगातार जारी है। कैमरामैन अविनाश के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस खबर पर दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। दीपक, ये बताइए कि आज उपचुनाव मेयर के पद के होने हैं और इधर बाड़ेबंदी हो रही है, 16 दावेदार, क्या कुछ स्थिति है? देखिए माजिद, अभी बीजेपी के पास मौजूदा 63 पार्षद है और इन 63 पार्षदों में अधिकांश की इच्छा मेयर बनने की है और इसी को लेकर कोई खुलेआम दावेदारी करता हुआ दिख रहा है तो कोई एक तरीके से गुपचुप में अपने जो बड़े नेता हैं पार्टी के उनके सामने जाकर गुहार लगा चुका है मेयर बनने को लेकर। लेकिन पार्टी के सामने चुनौती इस बात की क्योंकि उसे मेयर के लिए सिर्फ एक ही पार्षद को चुनना है, लिहाजा पार्टी ने इसके लिए बाड़ेबंदी करवाई और उन 63 पार्षदों के लिए एक होटल में व्यवस्था की। हालांकि पूरे के पूरे जो पार्षद है वो परसों शाम जब बाड़ेबंदी की गई तब नहीं पहुंच पाए वहां पर, कुछ कल पहुंचे और देर रात जानकारी ये भी मिली है कि कुछ पार्षद जो मेयर पद के प्रमुख दावेदार माने जाते हैं वो कल देर रात होटल से बाहर भी निकल गए, जिससे बीजेपी की बेचैनियां बढ़ी है। लेकिन कुल मिलाकर पार्टी ने अधिकांश पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। जो एक जयपुर के जो पिंक पल होटल है वहां पर उनको बंद कर रखा है होटल के अंदर और 9 बजे सुबह आज जो बैठक है वो उन पार्षदों की होगी। पार्टी के जो प्रभारी हैं, जो इस चुनाव के लिए प्रभारी जिन्हें बनाया गया है राजेंद्र गहलोत, वो उनको वहां पर रखा गया है। संगठन के कुछ जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और कुल मिलाकर जो पार्टी ने जिस भी चेहरे के लिए मानस बनाया है, जो भी चेहरा तय किया है मेयर को लेकर, उसके नाम की घोषणा वहां बैठक के दौरान कर दी जाएगी और पार्षदों को ताकीद किया जाएगा कि वो इसी नाम के ऊपर अपनी सहमति जताएं। दीपक, ये बताइए कि संख्या बल तो बीजेपी के पास है, तो क्या कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिल सकता है जो ये बाड़ेबंदी या असंतुष्टि चल रही है? देखिए माजिद, कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होता हुआ कुछ नहीं नजर आ रहा है। हालांकि फिर भी उसके बावजूद कांग्रेस ने एक तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए कल देर शाम जो जयपुर शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष जो कैबिनेट मंत्री भी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनकी अध्यक्षता में जयपुर के एक होटल में कांग्रेस के पार्षदों की बैठक हुई है। उसमें 18 कांग्रेस के पार्षद तो मौजूद थे ही, उसके अलावा कुछ निर्दलीयों ने भी कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है। हालांकि बीजेपी बहुमत के लिहाज से बहुत ज्यादा आगे है, 63 पार्षद है और लिहाजा उसको फायदा होता हुआ कांग्रेस को कुछ नजर नहीं आता है। हालांकि कांग्रेस ये जरूर कोशिश करेगी कि बीजेपी के कुछ पार्षद टूटे आपसी बगावत के चक्कर में, लिहाजा कांग्रेस ये जरूर कोशिश में लगेगी पिछली बार की तरह जब अशोक लाहोटी ने मेयर का चुनाव लड़ा था सन 2015-16 के अंदर, तब। जी दीपक, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आज उपचुनाव होने हैं मेयर पद के लिए और दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी हैं और फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी कांग्रेस पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए अब सड़कों पर उतरेगी। लोकसभा चुनाव की संचालन समिति की बैठक में प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर जनता से धोखा किया है, इसलिए अब सड़क पर उतरकर उसे बेनकाब करने का वक्त आ गया है।
हार की धूल झाड़कर ही जीत की बात की जा सकती है। कार्यकर्ताओं में जोश फूंका जा सकता है। इसलिए मिशन 25 के लिए बीजेपी एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रही है। घर पे है आशा में कि मनी ऑर्डर कब भेजते हैं गहलोत जी, कहा मनी ऑर्डर, कुछ नहीं, झूठे वादे, यही कांग्रेस की पहचान है। बीजेपी मोदी सरकार के कमजोर सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण को भी जमकर भुनाने की तैयारी में है। जावड़ेकर ने कहा कि अभी तक किसी भी कांग्रेस शासित राज्य ने आरक्षण देने का ऐलान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी सरकार है उत्तर प्रदेश से लेकर, उन्होंने ऐलान कर दिया, गुजरात ने ऐलान कर दिया कि हम लागू इसी वर्ष से करेंगे, लेकिन कांग्रेस के एक भी राज्य ने उन्हें लागू करने का घोषणा नहीं की है। ये इनकी प्रतिबद्धता है कि ये गरीब को आरक्षण देने के विरोधी है। जावड़ेकर ने प्रदेश भर से आए बीजेपी नेताओं को कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक तेवर अख्तियार करने की सलाह दी और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फरमान सुनाया। जनता को धोखा दिया है और इसके खिलाफ हमें जनता में जो आज असंतोष भी है उसको मुखर करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की हार का दर्द भूल बीजेपी नए सिरे से कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने की तैयारी में है। पार्टी एक बार फिर मोदी लहर कायम करने की कोशिश कर लोकसभा चुनाव फतेह करने का सपना देख रही है, मगर हालात 2014 जैसे नहीं है। फिर भी पार्टी पीएम मोदी की स्वच्छ छवि, ईमानदार प्रशासन और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आधार बनाकर जनता का दिल जीतने मैदान में उतरेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। उधर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार और संगठन ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बड़ा टास्क दिया है। प्रभारी मंत्रियों को फील्ड में जाकर कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनकर उनकी रिपोर्ट सीएम को देनी होगी। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रभारी मंत्रियों को चुनावी टास्क दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रभारी मंत्रियों को जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं का मन टटोलने और जमीनी हकीकत की डेली रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को ग्राउंड के हालात की नियमित जानकारी देंगे, जिससे राजनीतिक रूप से फैसले लेकर जमीनी राजनीतिक समीकरणों को पार्टी के पक्ष में किया जा सके। साथ ही प्रभारी मंत्रियों को इस बार कई मायनों में पावरफुल बनाया गया है। हाल ही में लोकसभा क्षेत्रवार हुई फीडबैक बैठकों में उन्हें पूरी अहमियत दी गई। जिला कमेटियों में लोकसभा उम्मीदवारों के पैनल तय करने में सर्वसम्मति बनाने का जिम्मा भी प्रभारी मंत्रियों को दिया गया है। तमाम मंत्रियों को सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं रहना है, पूरे राजस्थान के दौरे करके जनता को मालिक मानकर जनता की सेवा के लिए उनकी बात सुनना, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए वहाँ संगठन की मीटिंग लेना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, कार्यकर्ताओं की सुनवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान करना हर मंत्री की, हर विधायक की, हर कांग्रेस के नेता की ड्यूटी है। हमारे जो क्षेत्र के लोगों की समस्या हैं उनको लाके हम लोग कैसे उनको अच्छी सुविधा दे सकें, कैसे उनको अच्छी शिक्षा दे सकें, कैसे हम पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं, ये हमारे स्ट्रिक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव सभी प्रभारी मंत्रियों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब देखना होगा प्रभारी मंत्री कितना तालमेल बनाकर कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। स्वाइन फ्लू का प्रकोप लगातार जारी है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 हो चुका है। स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 1335 तक पहुंच गई है। स्वाइन फ्लू से 2 मौतें हुई हैं। दर्ज की गई 24 घंटे में 102 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 47 केस और बाड़मेर में 9, जबकि बीकानेर में 8 केस सामने आए हैं। स्क्रीनिंग के लिए भी बनाई गई है करीब 1 लाख टीमें बनाई गई हैं। तो स्वाइन फ्लू से लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नए केस भी सामने आ रहे हैं। अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है और मरीजों की संख्या बढ़कर 1335 हो गई है। स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का मामला सोमवार को विधानसभा में गूंजा। इस मुद्दे पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ के बीच
तीखी नोकझोंक भी हुई। शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के जरिए बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों का मामला उठाते हुए सरकार पर बदइंतजामी के आरोप लगाए हैं। सर्दियों में होने वाली एक मामूली बीमारी प्रशासनिक लापरवाही से महामारी बन गई। आम जनता में दहशत है, पर सियासत की फितरत देखिए कि इस बीमारी के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का मामला सोमवार को विधानसभा में गूंजा। बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने सरकार को स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों के आंकड़े छिपाने का कसूरवार ठहरा दिया। नए साल में 20 दिन में 1233 पॉजिटिव केसेज सामने आए हैं और 50 से ज्यादा मौतें पूरे प्रदेश में हुई है। उसके बाद भी चिकित्सा विभाग आंकड़ों को छुपाने में लगा हुआ है। आरोप से तिलमिलाए प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने न सिर्फ विपक्ष के आरोपों को खारिज किया, बल्कि वो और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वसुंधरा राजे के राज में स्वाइन फ्लू की भेंट चढ़ी बीजेपी विधायक का नाम भी बता दिया। मैं देख रहा था इनके वक्त में जो लापरवाही थी, इसीलिए आंकड़े बढ़ते गए इनके वक्त में। और तो इनके खुद की विधायिका मांडलगढ़ की वो स्वाइन फ्लू का शिकार हो गई और ये बचा नहीं पाए उसको। सरकार की लापरवाही थी। लापरवाही का नमूना है कि वर्तमान विधायक जो थी इनकी उस समय में मांडलगढ़ से उसकी जान चली गई। तो आप सोच सकते हो कि ये लापरवाही का नमूना है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते कहर ने बीजेपी को संजीवनी दे दी है। देखना ये है कि इस मसले पर बीजेपी गहलोत सरकार पर कितना दबाव बना पाती है और स्वाइन फ्लू के नाम पर निजी अस्पतालों के हाथों लुटती जनता को कितनी राहत मुहैया करा पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी के साथ सुधीर शर्मा और सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मौसम के बदले मिजाज की। 2 दिन से बढ़ रहे तापमान के बाद बीकानेर में फिर से बादल छा गए और ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया है। जिले से सटे सीमावर्ती इलाकों में हुई बूंदाबांदी ने मौसम को और ज्यादा सर्द कर दिया है, तो वहीं मावठ की बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। सरसों और गेहूं की फसल के लिए बारिश वरदान साबित होगी, तो दूसरी ओर बादलों की आवाजाही के बीच शुरू हुई सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में जिले भर में मावठ की बारिश हो सकती है, जिसके चलते सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। और राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ये बताइए कि मौसम ने फिर से करवट ले ली है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए माजिद, आज सुबह की जो ठंड है वो पिछले कई दिनों की तुलना में ज़्यादा है और दिन और रात का जो तापमान है उसमें भी गिरावट आई है। दिन के तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट आई है और रात के तापमान में करीब 5.5 डिग्री तक की गिरावट है। कल देर रात जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में कई इलाकों में बारिश तो हुई है, साथ साथ ओला वृष्टि भी यहाँ पर जो अच्छी तरीके से हुई है। चाहे हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें या पूर्वी राजस्थान की बात करें, राजस्थान के जो तमाम इलाके हैं, ढूंढाड़ है, मत्स्य है, इसके अलावा हाड़ौती है, इन तमाम इलाकों में बारिश और जो है ओलावृष्टि हुई है, जिससे तापमान में गिरावट हुई है। निश्चित तौर पर किसानों के लिए ये काफी अच्छी मानी जा रही है। इस बारिश को अमृत के समान माना जाता है फसल के लिए। रबी की फसल के लिए एक चिंता का विषय बन गई थी, चूंकि तापमान में अचानक वृद्धि हुई थी, जिससे गेहूं और जो जौ की फसल है उसके पकने के आसार कम हो गए थे। और अब चूंकि बारिश हुई है, तापमान में गिरावट हुई है, तो इससे जो फसल पकेगी, साथ ही जो फसल के ऊपर किसी भी तरह का रोग होता है वो इस बारिश से धुल जाता है। तो किसानों के चेहरे इस बारिश से खिले हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बारिश आई है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है, उसके कारण अभी भी 1-2 दिन और भी बारिश कई इलाकों में हो सकती है और जो शीतलहर है वो तेज चल सकती है। तो अभी जिस जगह हम खड़े, यहाँ पर सुबह सुबह जो ठंडी हवाओं के झोंके हैं वो हमें सर्दी का एहसास करा रहे हैं कि जो तापमान में गिरावट हुई है उससे निश्चित तौर पर जो है आने वाले दिनों में ये मौसम का जो रुझान और भी बदल सकता है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
तो मौसम ने फिर से करवट ले ली है और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, जबकि लोग परेशान हो गए हैं। और बढ़ते हैं फिलहाल अगली खबर पर। 26 जनवरी नजदीक है, ऐसे में सभी राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन देश के व्यस्तम रेलवे स्टेशन में से एक जयपुर जंक्शन पर रेलवे विभाग आराम की नींद सो रहा है। ना सुरक्षा व्यवस्था प्रवेश गेट पर लगा दिया जाएगा। देखिए, मैं एक तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जयपुर स्टेशन को डेवलपमेंट का काफ़ी काम चल रहा है। उसमें सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि एंट्री गेट, एग्जिट गेट नए बने, दो नए एंट्री गेट भी बने हैं। तो उस कारण से कुछ जो एंट्री गेट का जो प्रवेश द्वार पे जो स्कैनर थे, उनको हमें नए प्रवेश द्वार पर लगाना है। तो हमारा प्रयास चल रहा है कि जल्दी से जल्दी उनको जो नए प्रवेश द्वार बने हैं उन पर लगा दिया जाए। वहीं रेलवे पुलिस का दावा है कि 70 से ज्यादा कैमरों के जरिए रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ का जाब्ता लगा हुआ है, सीसीटीवी से पूरा स्टेशन कवर्ड है। मेन गेट, एग्जिट, जितने भी इन और आउट गेट हैं उस पर हमारा स्टाफ लगा हुआ है। इसके अलावा हमने क्यूआरटी टीम लगाई हुई है, जो 4 आदमी AK-47 से लैस हैं, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं। आने वाले जितने भी वाहन हैं उनके ऊपर हमारी नज़र है, सीसीटीवी के माध्यम से मैनुअली। 26 जनवरी नज़दीक है, सुरक्षा जहां पर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए वहां पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था के अंदर कितनी ढील बरती जा रही है। ऐसे में किसी भी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरामैन रमाकांत के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18, जयपुर।